तो दोस्तों आप थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे कि इस क्लास में हमें क्या मिलने वाला है। इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, कक्षा 12 की जो फिजिक्स है इसमें डेरिवेशन चौथा, कौन से चैप्टर का, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र जो चैप्टर अपना पहला है उसमें डेरिवेशन चौथा मिलेगा। इसके पहले डेरिवेशन 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर दिया है। आप नीचे जाएंगे, पिछले लेक्चर में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको सारा सलूशन मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इसमें हमें बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र निकालना है, जिसके लिए हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, फिर फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थित कर देना है। ये हमारा क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें एक द्विध्रुव रखना है। एक क्या रखना है, द्विध्रुव। एक हमारे पास क्या है, द्विध्रुव है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है, जिसको आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। हमने देखो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 डेरिवेशन, चौथा डेरिवेशन है कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसमें जो बीच में हमारा पॉइंट होता है कौन सा, ओ पॉइंट होता है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या एल होती है, यहां से एल। पूरी की बात करें तो पूरी हमारी दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इतना पढ़ते आ रहे हैं शुरू से हम। इसके बाद और ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम इसमें एक लंबवत रेखा ऐसे डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे इसको मिला देते हैं तो 90 अंश का कोण बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे बी पॉइंट, सी पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। अब हम इस पे देखो ए और बी जो वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव, तो इस पे हमें ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश ऐसे हम लोग स्थित कर देते हैं। कोई दूसरा कलर दे दिया जाए, चलिए ये वाला, माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इतना जो है हम लोग इस पे करते। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमें इस चित्र के बारे में थोड़ा लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो ई जो है हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है, इनमें जो बल काम करता है एफ हमारा, तो बल हमारा क्यू ई होता है। यहाँ पर भी बल काम करता है, ये बराबर क्यू ई, इसको भी पढ़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा हम चित्र के बारे में लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव, क्या है, विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र में ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो एक समान क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, जिस पर, अब लंबाई तो इसकी जानते हैं, जिस पर क्या लिखेंगे हम, जिस पर या जिसके आवेश, जिसके सिरों पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखे हैं। आवेश क्या है, रखे हैं।
द्विध्रुव के प्रत्येक सिरों पर द्विध्रुव के प्रत्येक सिरों पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, या तो और इसमें थोड़ा सा लिख पाते हैं तो लिख दीजिए कि नेक्स्ट लाइन से हम देखो लिखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन से अब हमें देखो इतना आपको चित्र के बारे में लिख देना है। फिर इसके बाद अब जो हमें करना क्या है, इसके आगे हम लोगों को बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या है? लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसे अब हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सूत्र लिखेंगे। कौन सा सूत्र लिखेंगे? हमारे पास जो बल होता है तो बल युग्म का आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। इसे टो भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे बलों के बीच की दूरी। क्या होता है? बल गुणे बलों के बीच की दूरी। ठीक है, बल गुणे बलों के बीच की दूरी। तो अब बल गुणे बलों के बीच की दूरी क्या होती है? देखिए टो बराबर बल तो हमारा क्या, बल हमारा क्या लग रहा है? F लग रहा है। उनकी बीच की दूरी है, ध्यान से देखेंगे तो क्या है? उनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है? बलों की बीच की दूरी क्या है? यदि ध्यान से देखेंगे तो बलों की बीच की दूरी हमारे पास क्या है? बलों की जो बीच की दूरी हमारे पास BC, और BC से यहाँ भाई इतना हमारे पास से दूरी है। ठीक है, BC। तो हम लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे? BC। अब BC का हमें मान निकालना है। तो BC का मान कैसे निकालेंगे? तो BC का मान हम लोग चित्र से निकालेंगे साइन थीटा लगा के। जैसे हमारे पास ये था चित्र में, यहाँ पे C पॉइंट था, यहाँ पे B पॉइंट था, यहाँ पे A पॉइंट था। 90 डिग्री का कोण है इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद यहाँ से जो यहाँ की दूरी 2L थी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी हमें दूरी ज्ञात करना था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा इसमें? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना? लंब इसका BC है, और कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण कितना? 2L है। तो यदि साइन यहाँ पे यदि BC का मान निकालेंगे तो BC का मान 2L साइन थीटा के गुणे में आ जाएगा। तो BC का मान हमारे पास आ जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। इतना हमारे पास मान आ जाएगा BC का। तो BC का यदि मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आता है? तो बराबर F गुणे BC का मान क्या है? गुणे 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा इतना आता है। अब इसके बाद हम लोग F का भी मान रख सकते हैं। तो F का मान हमारे पास क्या होता है?
एफ का मान हमने लिखा है क्यू ई गुणे 2l साइन थीटा, इतना आ जाएगा। इसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला कौन सा, कि हमारे पास जो एक फार्मूला होता था P बराबर 2QL, तो क्या यहाँ पे 2QL है, 2 भी है, Q भी है, L है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर 2 अब तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 का हो गया, 2 के स्थान पे आ जाएगा, तो हम टाउ बराबर लिखेंगे कि P 2QL के स्थान पे P आ गया और E भी रहेगा और क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। इतना हमारे पास फाइनल ये सूत्र आ जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ से बारी बारी से कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, विशेष स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं, कई सारी हो सकती हैं भाई, क्योंकि हमारे पास जो भी थीटा का मान आएगा, यदि थीटा बराबर हम लोग 90 डिग्री रख रहे हैं तो 90 थीटा बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो टाउ बराबर हमारे पास हो जाएगा केवल PE हो जाएगा, जो क्या होगा, एक प्रकार से मैक्सिमम की बात करेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यदि साइन 0 की थीटा 0 हो जाएगा, हमारा 0 अंश हो जाएगा, तो टाउ E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी विशेष स्थितियां आ सकती हैं। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका फार्मूला जो मिलता है टो बराबर PE साइन थीटा मिलता है, और ये अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये आपको यूज करना पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो दोस्तों यदि ये डेरिवेशन आपको अच्छा लगा हो, सोल्यूशन अच्छे से मिल गया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो पड़े चैनल पे तो आपके पास तुरंत पहुँचे।